नीयत अगर अच्छी न हो तो व्यक्ति परमात्मा के चरित्र में भी अपने लिए बेईमानी का, अपराध, अन्याय का मार्ग ढूंढ ही लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले जितने भी हैं, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक समदर्शिता के सूत्रों पर कभी नहीं बोलते, जबकि यही सनातन धर्म है। लेकिन माखन चोर नंद किशोर की बात बहुत करते हैं। तुमने कभी देखा है भागवताचार्य को भागवत कहते हुए कितने शान से मठार मठार के बोलता है कि कैसे कन्हैया ने माखन चुरा ली, कैसे गोपियों के आंख में धूल झोंकर माखन चुरा ली। ये तथ्य उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि तहसील इंडस्ट्री की जो लूट है, जो चोरी है, जो बेईमानी है, वो सुबह से शाम भर में यदि 2 करोड़ है तो 4 करोड़ हो जाए। और वो 4 करोड़ लूटने वालों की संख्या समाज में बहुत अधिक है। कोई दलाली कर रहा है, कोई सीधे लूट रहा है, कोई जबरदस्ती लूट रहा है, कोई शासन प्रशासन के डर से लूट रहा है, कोई उनके बीच में आकर गुंडागर्दी से लूट रहा है। अभी जितने लुटेरे हैं, इन लुटेरों को अगर हमें कहें कि पितृयज्ञ में विधि पूर्वक रोटी की स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा की नजर में अपराध है, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही अपराधी भगवताचार्य बन गए हैं, ऐसे ही अपराधी भगवान की कथा कह रहे हैं, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा उनके जीवन में केंद्र बिंदु माखन चोर तू नंद किशोर। वो इस प्रकार से बताते हैं कि श्री कृष्ण महाचोर, माखन चोर, घर में घुसकर चोरी करने वाला चोर, धोखा देकर चोरी करने वाला चोर, उनकी मानो तो चोरी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये सत्य भी है कि वो अपनी जिंदगी में महाचोर है। वो परमात्मा के धर्म सूत्र की चोरी कर रहे हैं। वो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को नष्ट करके अविधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करके अपने लिए धन की चोरी कर रहे हैं। ऐसे चोरों से सावधान रहना है। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे दुर्योधन को नष्ट किया? क्यों? क्योंकि दुर्योधन भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, व्यभिचारी था। भगवान श्री कृष्ण कंस के छाती पर चढ़ जाते और कंस द्रवित, पीड़ित, दर्द से कराहता हुआ कंस, चिल्लाता हुआ कंस कि मुझे शस्त्र से मारो, शस्त्र से मारो, शस्त्र से मारो। श्री कृष्ण भगवान के प्रचंड वेग, प्रचंड ताप को कंस नहीं सह पा रहा है। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण कंस को शस्त्र से नहीं मारते, मुष्टिकाओं से प्रहार करते हैं छाती पर, मुष्टिकाओं से प्रहार करते हैं उसके मस्तक पर, मुख पर, नाक पर, कान पर, फोड़ देते हैं उनका ब्रह्मांड, चीर देते हैं उसकी छाती, लहूलुहान कर देते हैं कंस को और मार मार के मार डालते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि कंस भ्रष्टाचारी है। कंस नंदगांव के ग्वालाओं का दूध छीनता है। जैसे भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार ने जगत गुरु केशव महाराज की रोटी छीन ली, वैसे ही कंस किसका छीनता है? दूध छीन लेता है, दही छीन लेता है, मक्खन छीन लेता है, रोटी छीन लेता है, आजीविका छीन लेता है, विधि पूर्वक बलि यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ का साधन छीन लेता है। जैसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर ऊपर वाले के लिए छीन रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन ये भागवताचार्य कभी तुम्हें एक कथा सुनाए, तो कभी तुम्हें एक कहानी बताए, कभी
कृष्ण के उस प्रचंड क्रोध के विषय में तुमको बताया, किसी पांडाल में सुना, किसी भागवताचार्य के दरबार में सुना, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कभी तुमने भागवताचार्य सुना? किसी श्रीमाली के दरबार में तुमने नहीं सुना होगा। उनका ज्यादा ध्यान चोरी पर है, उनका ध्यान ज्यादा लूटने पर है, उनका ज्यादा फोकस सुखों को भोगने पर है। उनके पंडाल में अगर भागवताचार्य का प्रवचन सुनने चले जाओगे तो उसमें सबसे पहले तो यही चोरी वाली बात मठार मठार के बताया जाएगा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान चोरी करते थे, और फिर साज सज्जा श्रृंगार करके गाल में पाउडर लगा के, स्नो पाउडर लगा के कहेंगे कैसे कैसे गोपियों के संग कृष्ण, कैसे ग्वाल बालाओं के साथ कृष्ण, कैसे मधुर मासुरी, कैसे मंत्र मुग्ध, कैसे आकर्षित। एक व्यक्ति से संपूर्ण ग्वाल बालाओं को आकर्षित कराकर अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि मानो वही श्री कृष्ण। ऐसे भी गुरु हुए। आपने सुना वो कानपुर वाले रोड पर, वो लखनऊ वाले रोड पर एक बाबा, अब तो नहीं रहे धरती पर, लेकिन वो कहते थे वो साक्षात कृष्ण ही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनका पूरा फोकस कहां है कि कोई गोपी मिल जाए, किसी गोपिका के संग विहार कर ले। प्रेम प्रेम इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गुण है, ये परम सत्य है। लेकिन इनकी कथाओं में अगर प्रेम रस की बात होगी तो कृष्ण के साथ राधा आ जाएगी, कोई गोपी आ जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्य, या फिर कृष्ण के साथ कोई प्रेमिका आ जाएगी, कोई प्रेयसी आ जाएगी, जहां रास होगा। इनका प्रेम समदर्शिता के सूत्र में नहीं जगता, इनका प्रेम सर्वत्र नारायण है इस सूत्र में नहीं जगता। प्रमोद कुमार गौतम अगर व्यासपीठ के गद्दी पर बैठेगा तो ये ऐसे विकल हो जाते हैं, ऐसे ईर्ष्या से, ऐसे द्वेष से, ऐसे घृणा से युक्त हो जाते हैं कि फिर सनातन धर्म चाहे नष्ट हो, भ्रष्ट हो, इनको प्रमोद कुमार गौतम व्यास के पीठ पर बैठा हुआ नहीं मिलना चाहिए। इनका बस चले तो बाल नोच ले, इनका बस चले तो गंजा करके सर पे जूते मारे। देखा तुमने मर्यादा को इटावा की धरती पे? देखा तुमने कैसे पंडिताइन के पेशाब से मुड़ी छुलवा दिए? ये नफरत तुम सोचते हो पंडिताइन के परिवार का है? नहीं, ये नफरत पैदा किया रामभद्राचार्य ने, ये नफरत पैदा किया शंकराचार्य ने, प्रेमानंद ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू हिंदू मिलके रहो लेकिन मलाई हमें दो। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं तुम वेद मत पढ़ो, तुम व्याकरण मत पढ़ो, तुम स्तोत्र मत पढ़ो, तुम मंत्र मत पढ़ो। मैं राजपूत हूं, राजा राम के कुल में पैदा हुआ हूं, कुल से, परंपरा से, नात, रिश्तेदार, धन संपदा से हर प्रकार से श्रेष्ठ हूं। लेकिन यदि मैं व्यासपीठ पे बैठ जाऊंगा तो यही शंकराचार्य उंगली करेगा, यही रामभद्राचार्य उंगली करेगा। पवित्र अपवित्र हो गया व्यासपीठ। जिस हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे ही बैठने पर इनका व्यासपीठ अपवित्र हो जाएगा। तो इनका स्वार्थ देखो, इनका स्वार्थ सनातन धर्म की वृद्धि में नहीं है, इनकी निष्ठा सनातन धर्म में नहीं है, इनकी निष्ठा है अपने BMW कार में, इनकी निष्ठा है एयर कंडीशन कारों में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये श्री कृष्ण भगवान की उस प्रेम में जिसमें राधा है, उसे बताने में इनको आनंद आ जाता है। लेकिन अर्जुन के प्रति उस प्रेम को प्रकट नहीं करते जिसके लिए पितामह भीष्म को धराशायी कर दिया श्री कृष्ण ने, जिसके लिए कुरुवंश का विनाश कर दिया श्री कृष्ण ने। वो सूत्र है न्याय का। न्याय के सूत्र पर प्रकाश नहीं डालेंगे। तुम श्रीमद् भागवत अगर सुनोगे ना
तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं 2 मिनट में। अर्जुन कर्ण को मार देता है आधा सेकंड में। कंस मर जाएगा, दुर्योधन मर जाएगा। एक कहानी का ऐसा पर्व है, ऐसा लगेगा कि चलो हो गया, बता दिए। लेकिन जब राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग आएगा, हाय ऐसे राधा ने श्रृंगार किया, ऐसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो राधा इनको पलकों से ऐसे निहार रही है, तो कृष्ण ऐसे देख रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनको उस रस में प्रेमोन्माद प्रजा में भरनी है। वहां पे कोई सर्वांग सुंदरी होगी जो इनके इस बात से, इसके प्रभाव से मंत्र मुग्ध होगी, कहेगी गुरुजी हम आपकी दासी, आपके चरणों की दासी। इनका उद्देश्य वो है, इनका उद्देश्य न्याय थोड़ी है। इनका उद्देश्य उन कथाओं को बताना है जिनसे समाज में उनको सुख भोगने की आजादी मिले। माखन चोर तू नंद किशोर, ऐसा गाएंगे जैसे लगेगा कृष्ण के विराट चरित्र का वर्णन करें। और जब जगत गुरु केशव महाराज बोलेगा तो घबरा जाएंगे। जगत गुरु केशव महाराज ने भी देखा कृष्ण को, इन्होंने भी देखा, इन्होंने देखा माखन चुराते हुए, क्योंकि ये चोर। और भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु केशव महाराज ने देखा कंस की छाती पे चढ़ा हुआ कृष्ण। कंस चित्कार रहा है, पुकार रहा है, कह रहा है कि हमें शस्त्र से मार दो, हम क्षत्रियों की मौत मरना चाहते, हमें इज्जत की मौत दो। लेकिन कृष्ण मुष्टिकाओं से प्रहार करके उसका सीना विदीर्ण कर रहे हैं, मस्तक पे पीट पीट के उसका सर फाड़ रहे हैं, नाक तोड़ रहे हैं, कान तोड़ रहे हैं, दांत तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंस भ्रष्टाचारी है। कंस नंदगांव के गैयों का दूध और माखन जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे कमीशन खोर 20%, 50% कमीशन ले लेता। ठीक उसी तरह से जैसे उस रजिस्ट्रार प्रयागराज की धरती पर, धर्म की धरती पर, उस रजिस्ट्रार ने योगी आदित्यनाथ के शासन में मुझ जगत गुरु को लूट लिया। मेरे परम शिष्यों, ठीक उसी तरह से जैसे जो प्राइमरी विद्यालय है वहां पे शिक्षक देखो किस तरह से बैठ के स्वेटर बुनते हैं और बदले में 80,000 90,000 रुपया लेते हैं, और शिक्षा के स्तर में कोई, गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है। मेरे परम शिष्यों, ये संदेश देने के लिए कि देखो भ्रष्टाचारी, देखो अत्याचारी, देखो दुराचारी, देखो चांडालों, तुम्हारी दुर्गति ऐसे ही होगी जैसे मैं कंस को मार रहा हूं, तुम्हें भी मारूंगा। लेकिन जब इस चरित्र पर आते हैं तो कृष्ण ने कंस को वध कर दिया। अरे कैसे वध किया ये तो देखो, तुमने ये तो देख लिया कि झकोरे से कैसे राधा कृष्ण को देख रही। तुमने तो व्यवस्था कर ली कि कोई प्रेयसी मुझे भी मिले। प्रेम रस, श्रृंगार रस, भोग रस पर तुमने इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे दी। तुमने ये तो नहीं दिखाया ना कि कैसे श्री कृष्ण ने मुष्टिकाओं से मार मार कर नाक तोड़ दिया कंस का, कैसे मुष्टिकाओं से प्रहार कर करके दांत तोड़ दिया, कैसे उनकी आंखें फोड़ दी, कैसे उनके कान नोच लिए, कैसे सीने पर प्रहार कर करके उसके सीने को विदीर्ण कर दिया, कैसे रक्त की धार बही, कैसे रक्त रंजित हो गया। मेरे परम शिष्यों, कैसे रक्त रंजित हुआ मथुरा, मथुरा की धरती कैसे लाल हो गई, तुमने ये नहीं बताया। अगर तुमने ये बताया होता तो भ्रष्टाचारी डर जाता। यदि तुमने बताया होता तो रिश्वतखोर डर जाता, कमीशन खोर डर जाता। यदि तुमने बताया होता तो रिश्वतखोर, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी की असलियत समाज में आ जाती। लेकिन तुमने इसे छुपाया। ये तुम्हारा अपराध है। तुम व्यासपीठ के गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो। तुम व्यासपीठ के गद्दी पर बैठकर सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहे हो। ये तुम्हारा अपराध है और इस अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा। देखना, तुम आने वाले समय में सर्वनाश को प्राप्त होगे। तुम उतने ही अपराधी हो जितने कंस है। और तुम देखना, श्री कृष्ण भगवान किसी न किसी रूप में हेपेटाइटिस बनकर, नेफ्राइटिस बनकर, कोलाइटिस बनकर, विविध प्रकार के रोग बनकर तुम्हारे सीने पर आएंगे और तुम्हारे मस्तक पर ऐसा प्रहार करेंगे कि तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा।
तुम्हारा मस्तक विदीर्ण हो जाएगा, तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा और तुम सर्वनाश को प्राप्त होगे। तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। तुमने रामायण की कथाएं लोगों को बताई, रामायण के उद्देश्य को तुमने नहीं बताया। रामायण में क्या है देखो, रामायण में एक दलित है जिसका नाम वाल्मीकि, एक दलित है जिसका नाम वाल्मीकि है। शंकराचार्य सुन, तुम रामभद्राचार्य तुम सुन, यहां पर एक है दलित जिसका नाम वाल्मीकि है, और वो जब मंत्र का पाठ करता है ना, जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो एक भील है जो मांस खाता, वो एक भील है जो शिकार करता, वो जो भील है उसके आचरण वही है जो उस समय के संस्कारों में वर्णन है। फिर भी जब वो गायत्री करने लगता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो उसकी जुबान शुद्ध हो जाती, उसका हृदय निर्मल हो जाता, उसके कंठ में बृहस्पति का निवास हो जाता, और संसार में वो ज्ञान की प्रतिष्ठा करता है, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करता है। वही वाल्मीकि ब्राह्मण हो जाता है, वही वाल्मीकि ब्राह्मण हो जाता है। ये विशिष्ट संदेश है रामायण का कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण व्यक्ति कर्म से सुनिश्चित होता है। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो जाता है, वाल्मीकि ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन ये बात शंकराचार्य की समझ में आ ही नहीं सकती, रामभद्राचार्य की समझ में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो चंद्रशेखर रावण को, सुश्री मायावती को, मौर्य को अपमानित करना है, और इतना अपमानित करना है कि एक संगठन बनाकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के साथ बौद्ध हो जाए। इनका उद्देश्य ही है सनातन धर्म को निर्बल करके, हिंदुओं को आपस में लड़ाकर, सनातन धर्म को कमजोर करके, सनातन धर्म के हिंदुओं को विवश कर दे कि वो बौद्ध हो जाए, वो जैनी हो जाए, वो सिख हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, जो सनातन धर्म, जो परमात्मा के धर्म को छोटा करने का प्रयास करता है ना, सनातन धर्म छोटा नहीं होता, यही छोटे हो जाते हैं, इनका साम्राज्य छोटा हो जाता है। ये दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इनको केवल हलवा पूरी से मतलब। ये हलवा पूरी के चक्कर में, BMW कार के चक्कर में, चाम और चावल के चक्कर में सनातन धर्म को नष्ट किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इन सनातन धर्म नष्टियों को, ये सनातन धर्म के नष्ट करने वालों को तुम ऐसे प्रणाम करते हो। तुम अपराध तो करते ही हो, तुम परमात्मा की नजर में घृणा के पात्र हो जाते हो। और जब लक्ष्मी तुमसे घृणा करने लगती हैं, जब कृष्ण तुमसे घृणा करने लगते हैं, जब रुक्मिणी तुमसे घृणा करने लगती हैं, जब माता अनसुईया, सावित्री और गायत्री तुमसे घृणा करने लगती हैं, तो तुम्हारे जीवन से निकल जाता है धन, तुम्हारे जीवन से निकल जाता है वैभव, तुम्हारे जीवन से निकल जाता है ऐश्वर्य, तुम्हारे जीवन से निकल जाता है ज्ञान, धर्म सूत्र। तो जो परम सूत्र है, जो सत्य का सूत्र है, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक उसकी न प्रतिष्ठा करो। क्यों ऐसे गुरुओं की प्रतिष्ठा करने चले जाते हो जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं? कथा ऐसी सुनो, कथा ऐसी सुनो कि उसमें राम हो और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी रावण हो। रावण कौन है? जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी ले रहा। रावण कौन है? जो गरीबों का घर गिरा रहा है। रावण कौन है? जो तहसील और कचहरी में रिश्वत मांग रहा है। रावण कौन है? जो लाख लाख रुपया सैलरी लेकर तुम्हारे बच्चों का यथेष्ट मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। रावण कौन है? जो हॉस्पिटल में 2-2, 2.5 लाख रुपया महीना सैलरी लेता है और हॉस्पिटल के सामने तुम्हारा बेटा घुट घुट के इलाज के अभाव में मर जाता है। रावण कौन है? जो तुम्हारे
बाप के मुर्दे को देने से पहले कहता है 10 लाख जमा करो तो तुम्हारे बाप का मुर्दा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये रावण, कभी तुमने पहचाना ये है रावण? बताया शंकराचार्य ने कि रावण कौन है, बताया रामभद्राचार्य ने रावण कौन है, बताया धीरेन्द्र शास्त्री ने रावण कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम रावण को जानोगे तब न तुम राम के उद्देश्य को जानोगे। जब तुम रावण को जानोगे तब तो तुम राम के उद्देश्य को जानोगे। और रावण जो विश्रवा का पुत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और रावण जो ब्राह्मण है जन्म से, लेकिन वहीं दूसरा ब्राह्मण भी है, वशिष्ठ नाम है उसका। वो खड़ा होता है और हाथ में तिलांजलि जल लेकर, तिल और जल लेकर कहता है, ये रावण ब्राह्मण नहीं, ये राक्षस रावण है, ये असुर है। रावण की संस्कृति को मनुष्य की संस्कृति नहीं कही गई, राक्षसों की संस्कृति कही गई मेरे परम प्रिय शिष्यों। उसी वशिष्ठ ने सुनिश्चित किया। जो कुलीन ब्राह्मण, तो कुलीन ब्राह्मण वशिष्ठ जानता है कि वाल्मीकि ब्राह्मण है। कुलीन ब्राह्मण वशिष्ठ जानता है कि रावण राक्षस है। कुलीन ब्राह्मण जानता है कि राम परमात्मा है, राम क्षत्रिय है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो तुम कुलीन ब्राह्मण वशिष्ठ बनो मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि तुम ब्राह्मण वशिष्ठ हो तो तुम्हें सुनिश्चित करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी कि किसानों के छाती पर कार चढ़ाने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये शराब पीकर जिसके पैर लड़खड़ा रहे हैं ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर जो पेशी मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो जगत गुरु केशव महाराज को लूटने वाला प्रयाग की धरती पर रजिस्ट्रार ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो ऊपर वाला मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऊपर वाला जिसके लिए हर रिश्वतखोर, हर कमीशन खोर, ऊपर वाला जिसके लिए हर रिश्वतखोर रिश्वत मांगता है। मैंने देखा कि कुछ रिश्वतखोर तो 100, 200, 50 रुपया, 25 रुपया भी उस ऊपर वाले के लिए मांगते, जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि प्राइमरी में बैठा एक टीचर भी उसके लिए भ्रष्टाचार करता है। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि तहसील में बैठा लेपकाल उसके लिए भ्रष्टाचार करता है। जिसका चरित्र इतना मलिन है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि कोई भी सरकारी कुर्सी पर बैठा वो कहता है हम कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, घुसखोरी के बिना काम नहीं करेंगे। वह दुष्चरित्र संसार के प्रकाश को पाप के प्रभाव से पीड़ित करने वाला, सर्वत्र अंधकार को बिखेरने वाला, सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट करने वाला, सनातन धर्म पे कालिख के रूप में इस संसार में प्रज्वलित होने वाला वह महानिशाचर, महाअभिमानी, महाअधर्मी, महाचोर, महापाखंडी, उसको भी कुछ पापी ऐसे हैं, उसको भी कुछ अधर्मी ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म भगवान विष्णु से जरा भी डर नहीं लगता। उसको भी कुछ अधर्मी, कुछ पापी, कुछ अत्याचारी, कुछ व्यापारी, कुछ बलात्कारी, उसको भी भगवान कह देते हैं। सोचो, भगवान की मर्यादा को इतना कुंठित, इतना कलुषित करने वाले पापी, यदि तुम इनको प्रणाम कर लोगे तो निश्चित तुम दरिद्रता को प्राप्त करोगे। यदि तुम इनको प्रणाम कर लोगे तो निश्चित बेरोजगार हो जाओगे। यदि तुम इनको प्रणाम करोगी तो तुम्हारी मेहरारू निश्चित तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएगी। यदि तुम इनको प्रणाम करोगे तो जुआरी बनोगे, एलिमिनेटर पर खेलोगे, कल्विनेटर पर खेलोगे, तुम आईपीएल में खेलोगे, तुम ऐसा खेलोगे ना कि तुम्हारी सारी संपत्ति स्वाहा हो जाएगी और तब तुम्हारी मेहरारू भी तुमको छोड़कर चली जाएगी। उसे भी तो रोटी चाहिए, उसे भी तो भात चाहिए, दाल चाहिए। तुम इस पापी भ्रष्टाचारी के कहने पर कल्विनेटर पर खेल रहे हो, एलिमिनेटर पर खेल रहे हो, आईपीएल पर खेल के 2 लाख 5 लाख जो तुम्हारा कर्जा का है उसे भी हार रहे हो। तुम वहां केवल पैसा नहीं हार रहे हो, जिंदगी का जंग हार रहे हो, अपने धर्म को हार रहे हो, सनातन धर्म सूत्रों को हार रहे हो, अपनी मर्दानगी हार रहे हो, अपने जीवन का उत्साह, उमंग और खुशियां हार रहे हो।
लेकिन उस भ्रष्टाचारी की परवाह नहीं, क्योंकि वो तुम्हें मिटा देना चाहता है। और तुम्हें भी परवाह इसलिए नहीं है कि तुम मंत्रमुग्ध हो। तुम अपनी मुग्धा से निकलो। जिस दिन तुम अपनी मंत्र मुग्धा से बाहर आ जाओगे, तुम भ्रष्टाचारी का असली चेहरा देख लोगे, तुम चांडाल का असली चेहरा देख लोगे। विश्वास मानो, उसी दिन तुम्हारी उन्नति के 1000 मार्ग खुल जाएंगे, 1,00,000 मार्ग खुल जाएंगे। हमारा प्रवचन लोग क्यों नहीं देखते जानते हो? क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि हर 10 में से 8 घर में भ्रष्टाचारी किसी न किसी रूप में पहुंचा हुआ है। 10 में से 8 घर, 2 ही घर पवित्र हैं, 10 में 8 घर भ्रष्टाचारी पहुंचा हुआ है। और जब भ्रष्टाचारियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जो भ्रष्टाचारियों के लिए ऐसा विराट चरित्र जो रामायण में वर्णित है, जब उनको सुनने को मिलता है तो पागल हो जाते, जब वो डिस्टर्ब हो जाते, शराब पीने लगते हैं, चरस खाने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? न जाने कितने तो हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। न जाने कितने को हेपेटाइटिस, कोलाइटिस हो जाता है, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो हमारा प्रवचन वो कैसे देखेंगे? उनके माई ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो हमारा प्रवचन देख ले। उनके गुर्दे में, उनके जिगर में इतना दम नहीं है कि हमारा प्रवचन देखें, क्योंकि हमारा प्रवचन सनातन धर्म सूत्रों पर आधारित है, चांडाल के सूत्रों पर आधारित नहीं। हमारा प्रवचन हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित है, चांडाल के शास्त्रों पर आधारित नहीं। हमारा जो प्रवचन है वो न्याय और नीति पे आधारित है, भ्रष्टाचार पर आधारित नहीं है। और भ्रष्टाचारियों को जब सत्य में पता चलता है कि भगवान सूर्य भी नष्ट कर सकते हैं भ्रष्टाचारियों को, जब भ्रष्टाचारियों को पता चलता है कि शनि महाराज भी नष्ट कर सकते हैं, राहु भी नष्ट कर सकता है, केतु भी नष्ट कर सकता है, तो पगला जाते हैं। और इनके पागलपन पर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जश्न मनाने की, झूमने नाचने की जरूरत है। आओ झूमो और नाचो। हमारे प्रवचन से या तो भ्रष्टाचारी भागेगा तुम्हारे अंदर का, और ब्राह्मण प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, और या तो तुम ही नष्ट हो जाओगे। 2 के अलावा तीसरा नहीं होगा। या तो भ्रष्टाचारी मरेगा, असुर मरेगा, चांडाल मरेगा, व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी मरेगा, और जिंदा होगा इंसान, जिंदा होगा मनुष्य। या तो ये होगा, और नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश, सर्वनाश होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान श्री कृष्ण छाती पर चढ़ जाएंगे, मजबूत मुष्टिकाओं से प्रहार करेंगे, दांत तोड़ देंगे, नाक को तोड़ देंगे, कान तोड़ देंगे, तुम्हारी सीने की पसलियां तोड़ देंगे, मुंह से खून आएगा, मर जाओगे। यही तुम्हारी गति होगी। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, चांडालों, भगवान श्री कृष्ण तैयार खड़े हैं तुम्हारी गति के लिए। यदि तुम सुख चाहते हो, वैभव, वास्तव में ऐश्वर्य चाहते हो, तो मुझ जगत गुरु के कहने से सनातन धर्म सूत्रों का पालन करो। मुझ जगत गुरु के कहने से यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो, न्याय के धर्म सूत्र पे चलो, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक हो जाओ। यही मेरा संदेश है मेरे परम प्रिय शिष्यों आज के लिए। यही रामायण का भी उद्देश्य है, यही महाभारत का भी उद्देश्य है, और यही 18 पुराण का उद्देश्य है, यही 4 वेदों का, यही समस्त उपनिषदों का यही उद्देश्य है। जो उद्देश्य मैंने तुम्हें बताया, उद्देश्य बलात्कार नहीं है, उद्देश्य व्यभिचार नहीं है, उद्देश्य अय्यासी नहीं है, उद्देश्य चोरी नहीं है, उद्देश्य रिश्वतखोरी नहीं है, उद्देश्य घूसखोरी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उद्देश्य न्याय है, न्याय विधि पूर्वक उद्देश्य है। ये BMW कार जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलकर देवताओं को मारता है, ये नहीं। मेहनत की रोटी उद्देश्य है शंकराचार्य, भीख की रोटी नहीं।
समदर्शिता उद्देश्य है प्रेमानंद, रामभद्राचार्य समदर्शिता उद्देश्य है। यह नफरत का सूत्र उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इसे जितना जल्दी समझ जाओ उचित है, नहीं तो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी केवल काठ की कुर्सी रह जाएगी और लोग कहेंगे कि देखो इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाया, इसकी साजिश बेनकाब हो गई। मेरे परम शिष्यों, यही लोग कहेंगे कि देखो इसकी साजिश बेनकाब हो गई।